नमस्कार, मैं हूं अरुणेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 टीवी। तो आज न्यूज़ 11 टीवी की टीम बहराइच जनपद में है और बहराइच जनपद में कोई चुनावी कवरेज की जाए और के ओझा जी से मुलाकात न की जाए, ये ठीक बात नहीं थी। तो हमारी टीम आज पहुंची है के ओझा जी के कार्यालय में। हम इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत करने से पहले जो हमें जानकारी है थोड़ी बहुत हम आपके इनके बारे में आप दर्शकों को बता दें। पहली बार ये 2006 में सक्रिय राजनीति में आया और पहली ही बार में बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़े और जिला पंचायत सदस्य चुने गए। उसके बाद दूसरी जो है 2007 में पार्टी ने फिर इन पर भरोसा जताया और पहली बार में विधानसभा का चुनाव लड़े, विधायक चुने गए। 2012 तक बसपा से बहराइच जनपद की पखरपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे। उसके बाद 2009 में पखरपुर विधानसभा सीट परिसीमन में खत्म कर दी गई और नई सीट महासी बनाई गई। फिर बहुजन समाज पार्टी ने इन्हें 2012 में टिकट दिया और 2012 से 17 तक ये फिर विधायक चुने गए। जनता के बीच में इन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की है, लोकप्रिय नेता है। जनता की समस्याओं को जनता के तरीके से निपटाने का जो हुनर है वो इनमें कूट कूट कर भरा है। और आइए सीधे जो है इन्हीं से बात करते हैं और इनके बारे में कुछ जानते हैं। नमस्कार विधायक जी। नमस्कार विधायक जी, जैसा कि आप जान रहे हैं विधानसभा चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होता है तो चुनावी पारा पूरे देश में गर्म हो जाता है। तो जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का है, ऐसे में जो है बहुत आप समाजवादी पार्टी से महासी विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि जब आप विधानसभा कुछ तो पार्टी के अपना होता है, पार्टी का कुछ शपथ पत्र होता है और कुछ आपके अपने वादे भी जनता से होते हैं, क्षेत्र की जनता से व्यक्तिगत वादे। किन वादों को लेकर आप जनता के बीच में, अगर आप पे जनता भरोसा करती है तो किन वादों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं और अगर भरोसा जताती है तो कितने प्रतिशत तक उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हमारे क्षेत्र में मेरा घर जो है, मेरा गांव है, वो बांध के किनारे है, घाघरा नदी के किनारे। और जो गांव कट रहे हैं, जमीनें कट रही हैं घाघरा नदी की वजह से, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ है कि कटान विस्थापितों को पुनर्वासित करना। हमने जब 2007 में हम पहली बार विधायक हुए तो उस समय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री थी और जिन जिन लोगों के मकान कटे उनको मकान कटने का हमने आवास दिलाने का पूरा प्रयास किया और उनको आवास मिले भी। जमीनें उनको पट्टे पे दी गई। दूसरे ग्राम सभा में जब गांव का नामो निशान खत्म हो गया, 2012 में फिर पुनः विधायक चुने गए। हमारी सरकार उस समय नहीं थी, हमने भी तब भी प्रयास किया और तब भी पूर्ण सफलता मिली। सबसे बड़ी चीज है कि हमें जानकारी है कि कटान पीड़ितों का दुख क्या है। हम उनके बीच में लगातार बने रहते हैं, अपने क्षेत्र की जनता के बीच में बने रहते हैं और अपनी जनता को पूर्ण रूप से आश्वासन देते हैं। हमने कई स्टेट, कई स्तर, कई निर्माण कराए जिससे मकान कटे ना, घर कटे ना, गांव कटे ना, और जनता को पूर्ण आश्वासन देते हैं कि अगर हम फिर विधायक बने तो हम फिर उन्हीं के कामों में लगे रहेंगे, क्योंकि हम जनता के बीच में हमेशा रहने वाले व्यक्ति हैं। और आप लोग, जैसा कि आप लोग सर्वे करते हैं, आप जानते भी होंगे कि जब किसी व्यक्ति का नाम आता है तो सबसे पहले लोग हमारी के ओझा का नाम उनके जबान पे आ जाता है। एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपने सक्रिय राजनीति बहुजन समाज पार्टी से शुरू की और 2 बार नहीं बल्कि 3 बार आपने जो है आपके ऊपर पार्टी ने भरोसा जताया, तो फिर आपने बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। क्या कारण रहे? कुछ व्यक्तिगत कारण थे, बाकी पार्टी से हमें न कोई आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से कोई दिक्कत थी, न बहुजन समाज पार्टी से कोई दिक्कत थी। कुछ यहाँ व्यक्तिगत कारण जो क्षेत्र में होते हैं, उस व्यक्तिगत कारणों से मैंने समाजवादी पार्टी 2019 में 12 अक्टूबर को 2019 में ज्वाइन करते हुए अखिलेश जी पर आस्था जताई। जी, कल जैसा कि आपने सबने देखा है, कल अपर्णा यादव जो कि नेताजी की, मुलायम सिंह यादव जी की बहू है, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। आपको क्या लगता है कितना नुकसान हो सकता है समाजवादी पार्टी को उनके जाने से? मकर संक्रांति खिचड़ी का त्योहार है, उस अवसर पर वो अपने मायके गई है, होली तक ससुराल में लौट आएंगी।
चलिए, हमने कुछ जो है ऑनलाइन सवाल अपने दर्शकों से मंगवाए हैं, तो शुरू करते हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता है, उन्होंने टिकट न मिलने पर जो है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी। उन्होंने दावा किया कि हमने जो है ये जमीनी स्तर पे काम किया है, हम जनता के बीच में बने रहे हैं, उसके बाद भी पार्टी ने हमको टिकट नहीं दिया। तो मतलब क्या लगता है आपको कि क्या जो जमीनी स्तर समाजवादी पार्टी की नीतियां क्या ऐसी हैं, आपको लगता है कि वो जमीनी स्तर पे काम किए होंगे और उनको टिकट नहीं दिया गया? ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक बार नहीं अपनी एजेंसियों से 5 बार सर्वे कराए, और मैं सभी अपने साथियों से जो टिकट मांग रहे हैं उनसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपने क्षेत्र में बने रहें। टिकट मांगने से नहीं मिलेगा, टिकट आप दिखा दीजिए कि आप जीत सकते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट आपको आसानी से दे देंगे। कोई किसी हारने वाले पर दांव नहीं लगाता। अब आप चूंकि सक्रिय राजनीति में हैं और कद्दावर नेता हैं, तो एक सवाल और आप खड़ा होता है। उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है एक जो रेप हुआ था बच्ची का, उस रेप पीड़िता की मां को। उसमें वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने भी कहा है हम अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हम अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है। आपको क्या लगता है, अगर आप लोगों के उम्मीदवार नहीं उतरेंगे तो क्या वो चुनाव कांग्रेस पार्टी से वहां से जीत सकती है? उस मां के लिए और पूरे प्रदेश के क्षेत्रवासियों से अपील है मेरी, इवन भारतीय जनता पार्टी के इस समय चीफ मिनिस्टर जो योगी आदित्यनाथ जी हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी टिकट देने वाला संसदीय बोर्ड है, हम सबसे यही अपील करेंगे, उस मां के दुख में मरहम लगाइए, कोई भी कैंडिडेट अपना न खड़ा करिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में झोंक दी है। बड़े बड़े नेता लगातार उत्तर प्रदेश में ही बने हुए, कई नेता, सारी पार्टियां अपनी पूरी ताकत लगा दे रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए करो या मरो जैसी स्थिति है। क्या लगता है, सब प्रधानमंत्री स्वयं, गृह मंत्री और फिर जो है भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे बड़े नेता प्रतिदिन उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, ऐसे में अखिलेश जी क्या सरकार बना पाएंगे? आपको क्या लगता है? इन्होंने तो दिल्ली में भी केजरीवाल के सामने घर घर पंपलेट बांटे, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में भी इनको दिखा दिया कि हाँ तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता सबक सिखा देगी। आज सबसे बड़ी पूरे प्रदेश में अगर समस्या है तो योगी जी के सांडों की समस्या है। पूरे किसान की फसल चौपट कर दे रहे हैं, जो उन्होंने वादा किया था कि किसान की हम दुगनी करेंगे आय, दुगनी क्या करना है उनको। अब तो किसान दिन रात खेतों में पड़ा रहता है। जैसे पहले उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि मैं हूँ चौकीदार, ऐसे ही पूरे देश को, पूरे प्रदेश को चौकीदार उन्होंने बना दिया। गोवंशों की बात आपने की, सांडों की बात की, तो अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, सत्ता में आती है समाजवादी पार्टी, तो ये जो गोवंश खेतों में हैं, इनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था कुछ आप लोग करेंगे? हर गांव में या हर न्याय पंचायत स्तर पर एक गौशाला होगी। उसके लिए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी चिंतन मनन कर रहे हैं कि किस प्रकार इस व्यवस्था से निजात दिलाई जाए कि न कटे और न चरे। तो गोवंशों की समस्या तो खैर काफी बड़ी समस्या है। गोरखपुर शहर से टिकट दिया गया है योगी आदित्यनाथ जी को। अटकलें तो लगाई जा रही थी कि वो देवबंद से भी चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, फिर अयोध्या की अटकलें आई, उसके बाद अटकलों पे विराम लगा, उसके बाद उनका टिकट गोरखपुर शहर से फाइनल किया गया। वहां के जो सिटिंग विधायक हैं डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, वो चुप हैं, चुप्पी अपनी नहीं तोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी का ऑफर भी उनको गया कि आप आइए, समाजवादी पार्टी में आपका स्वागत है और आप आइए, हम आपको टिकट देते हैं, लेकिन वो अभी कुछ पत्ते अपने खोल नहीं रहे हैं। क्या लगता है आपको, वहां से योगी आदित्यनाथ जी के अगर मान लीजिए कोई जो है किसको उतारा जाए तो जीत सकता है चुनाव, और योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर से जीत के आएंगे कि नहीं आएंगे, ये आपको क्या लगता है?
क्योंकि राजनीति। जहाँ तक राधा मोहन दास जी की बात है, मैं उनको जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से। जहाँ मैं रहता था वहीं वो रहते थे, वहीं हमारा निवास था, वहीं उनका निवास था। उनसे बड़ा विद्वान मैंने सदन में कुछ ही लोगों को देखा है, इतने बड़े विद्वान थे। जनता के बीच में वो दिन रात कार्य करते रहते थे। भारतीय जनता पार्टी अगर गोरखपुर में जानी जाती थी तो राधा मोहन दास अग्रवाल की शराफत के नाम पर जानी जाती थी। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 के बाद बनी है, वैसे ही राधा मोहन दास अग्रवाल को एक किनारे हमारे मुख्यमंत्री ने फेंक दिया और उनको कहीं किसी काबिल नहीं रखा। अब वो मजबूर है, चुप्पी साधे है, क्योंकि बहुत सीनियर लीडर है। उनका सब लोग बहुत सम्मान करते हैं, पूरा सदन उनका सम्मान करता था उस समय जब हम लोग विधायक थे। और उनको हाशिए पर रखना ये निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और वो वहां से सर्वे होता है, देवबंद में सर्वे हुआ, पता लगा योगी जी हार जाएंगे। अयोध्या में सर्वे हुआ, पता लगा योगी जी हार जाएंगे। अब गोरखपुर में भी सर्वे होगा, किसी दिन ये सूचना आ जाएगी आपके पास कि योगी जी अब गोरखपुर से भी नहीं लड़ेंगे, वो भाग जाएंगे। उनका कहीं कुछ होने वाला नहीं है, वो जीतने वाले नहीं है। केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर वो सांसद बनते थे। अब जनता ने इसको खारिज कर दिया है कि अब न हिंदू न मुसलमान, अब सिर्फ विकास। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल की उपेक्षा कर रही है भारतीय जनता पार्टी? बहुत बुरी तरीके से उपेक्षा कर रही है। इतने सीनियर लीडर थे, इतने बड़े विधायक थे, इतने विद्वान विधायक थे। अब बताइए जब सरकार बनी तो उनको हाशिए पर रख दिया गया, उनको कहीं भागीदारी नहीं दी गई। गोरखपुर से ही एक और, जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी का टिकट गोरखपुर शहर से फाइनल हुआ, वैसे ही सुनील सिंह जो पहले बहुत करीबी रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के, उनका ट्वीट आता है कि नोट कर लीजिए, इस बार अगर योगी आदित्यनाथ जी ने इसका ट्वीट करके जानकारी दी इस बात की कि हमको गोरखपुर शहर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा रही है। इस बात की जानकारी पे उन्होंने जवाब लिखते हुए ट्वीट किया कि इस बार आप नोट कर लीजिए कि आपके जीवन का सबसे कठिन चुनाव बना दूंगा। दावे से कितनी सत्य? वो समाजवादी पार्टी में है सुनील सिंह जी, अखिलेश यादव जी के भी काफी करीबी माने जाते हैं। तो ये जो दावा उन्होंने किया कितने प्रतिशत तक सच लगता है आपको? उपचुनाव लोकसभा का हुआ था, आप सभी लोग जानते हैं। उनके मठ से भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था और समाजवादी गठबंधन की सीट पर संजय सिंह निषाद जी चुनाव जीते थे। इस बार उनके मठ में ही उनकी टांग कट जाएगी। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक कृष्ण कुमार ओझा जी, जिनसे हमने बात की। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमसे बात की और इन्होंने बताया कि किस तरीके से जनता के बीच में जाते हैं। और इनका बिल्कुल इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस बार सरकार जो है समाजवादी पार्टी की आ रही है और भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा उत्तर प्रदेश से। न्यूज़ 11 टीवी के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।